न्यू असाइनमेंट है जिसको हम सॉल्व करेंगे। और पिछले दिनों मैं एक टेस्ट दे रहा था, तो ये एक टास्क आया था उस टेस्ट में, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के एक शेयर कर दूँ। तो हमारे पास जो टास्क था वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैन उसके बाद हम कोडिंग की तरफ जो है वो स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना। हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि इन कैरेक्टर्स पर होगी, जो कि मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं ब्रैकेट्स, और उसको हमने चेक करना है कि उसकी क्लोजिंग ब्रैकेट और स्टार्ट ब्रैकेट अगर वो सेम है लाइक इस तरह, तो वो स्ट्रिंग वैलिड होगी। ये एक वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। अगर मैं इसको सिर्फ इस तरह कर देता हूँ, लाइक इसको हटा देता हूँ, उसके बाद इसको कर देता हूँ, डेट्स मीन इसकी ओपनिंग ब्रैकेट है लेकिन इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है, तो डेट्स मीन ये एक इनवैलिड ब्रैकेट है। सो हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह देख लेते हैं। जो जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं वो पहले हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो फंक्शन के अंदर स्ट्रिंग आएगी वो वैलिड है कि नहीं। हम फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। फंक्शन इज़ वैलिड, उसके अंदर हम एक पैरामीटर ले लेते हैं जो कि हमारे पास स्ट्रिंग आएगी, और इज़ वैलिड इसको हम कंसोल कर लेते हैं, लॉग इज़ वैलिड, और इसमें एक str पास कर देते हैं। फिर वक्त हम ये पास कर देते हैं क्योंकि ये एक वैलिड है। उसके बाद हमारे पास हमने चेक करना है कि हमारे पास जो अब str आ रही है वो वैलिड है कि नहीं। उसके लिए हम एक वेरिएबल रख लेते हैं सबसे पहले, जो कि जिसको हम ट्रू और फॉल्स करेंगे हर एक ब्रैकेट्स को चेक करने के बाद। हमने एक फ्लैग ले लिया, उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं लेट फर्स्ट, जिसके अंदर एक एरे है, लेट सेकंड, इसके अंदर सेकंड एरे आएगी। इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाद में थोड़ा सा। उसके बाद हम एक न्यू एरे भी ले लेते हैं और इसके अंदर भी एक एरे आ गई। सबसे पहले हम स्प्लिट कर लेते हैं उसको, जो हमारे पास str आएगी, स्प्लिट str डॉट स्प्लिट, और इसके अंदर हमने इसको स्प्लिट कर लिया और इसका कंसोल करते हैं हमारे पास किस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं स्प्लिट में। ऑलरेडी मैंने इसको रन किया हुआ है, मैं इस पे आता हूँ। हमारे पास str स्प्लिट, सॉरी, हमारे पास वैल्यूज़ आ गई जो कि हमने स्प्लिट की थी str। इसको एक कैरे की शक्ल में ले गया है और हर एक कैरेक्टर को अलग कर दिया है। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं ज़रा। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम सपोज़ इस पैटर्न पे चलते हैं। अब मैं इसको str में देखता हूँ तो हमारे पास ये इस तरह आ रहा है। अब हम यहाँ एक चीज़ एक और ऐड कर देते हैं। अब हमें ये चेक करना है सबसे पहले कि अगर हमारे पास पहले ही ब्रैकेट्स क्लोज और मतलब कि इस तरह का पैटर्न नहीं है हमारे पास और इस तरह का आ रहा है, तो उनको हम पहले ही चेक कर लेंगे कि अगर ये मैच कर रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, अगर सपोज़ हमारे पास अब इधर 4 आ रहे हैं, लाइक इस तरह, ये हमारे पास 4 हो गए, डेट्स मीन ये 4 है और ये एक वैलिड है, मतलब कि इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रैकेट सेम होंगी। इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास स्प्लिट str डॉट लेंथ अगर 2 पर डिवाइड नहीं होती, देन हम इसको स्टार्ट में ही इनवैलिड कह देंगे कि हमारे पास इनवैलिड str है। उसके बाद जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अब हम चेक कर लेंगे कि हमारे पास ये जो पहले से पैटर्न बना हुआ है पैरेंथेसिस का, अगर वो नेस्टेड नहीं है इस तरह, तो हम उसको पहले ही चेक कर लेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं। एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप, और उसको हम चला देते हैं स्प्लिट str। उसके बाद हम सबसे पहले हम एक पैटर्न्स भी बना लेते हैं जो कि हमारे पास पैरेंथेसिस के हैं, जो इसने यहाँ डिफ़ाइन किए हुए हैं ऑलरेडी।
ठीक है। और इसको मैं कह देता हूँ पैटर्न्स, यहाँ कुछ भी। सबसे पहले हमारे पास एक ये पैटर्न है, उसके बाद हमारे पास एक ये है, उसके बाद हमारे पास एक ये आ गया, ठीक है। और जब हमने इसको इस तक चलाया तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं इफ़ पैटर्न्स डॉट इंक्लूड्स। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा जो मैं फंक्शंस वगैरह यूज़ कर रहा हूँ बिल्ट-इन, वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। इंक्लूड्स बेसिकली चेक करेगा कि ये उसके अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जो मेरा पास एक स्ट्रिंग आएगी। अब मैं यहाँ एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ जो ये चेक करेगा कि वो पैटर्न इसमें एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। स्प्लिट str इंडेक्स, उसके बाद उसमें एक प्लस कर देता हूँ। अगर ये मैच हो जाते हैं तो फ़िलहाल मैं इसको इस एरे से निकाल देता हूँ, दोनों इंडेक्सेस को। इंडेक्स प्लस 1, दैट्स मीन अब जो हमारे पास पहले से पैटर्न बने हुए थे वो इस एरे में से निकल चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम चेक करते हैं हमारे पास स्प्लिट str में अब क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम वो देख लेते हैं इस कंसोल को, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ फ़िलहाल। अब देखते हैं कि स्प्लिट str में क्या आ रहा है, ठीक है। हमारे पास जो पहले से पैटर्न्स बन रहे थे वो रिमूव हो चुके हैं। अब हमारे पास ये आ रहा है स्प्लिट str के अंदर अपडेटेड एरे आ गई है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इसमें कुछ जो कि हमने डिलीट किए हैं, तो ये एम्प्टी कुछ इंडेक्सेस आ रहे हैं, तो हमने एक एग्जैक्ट एरे चाहिए हमें इस चीज़ के लिए। हम दोबारा एक लूप करते हैं स्प्लिट str पे। दैट्स मीन हमारी एरे में से ये एक पैटर्न ख़त्म हो चुका है, ये पैटर्न ख़त्म हो चुका है, ये पैटर्न ख़त्म हो चुका है और ये वाला पैटर्न ख़त्म हो चुका है। तो दैट्स मीन हमारे पास एक ये बचा है और इसके अलावा एक ये है और हमारे पास ये दो पैरेंथेसिस जो है वो बच गई हैं। बाकी जो पैटर्न्स बन रहे थे एक ये और एक ये हमने पहले ही लूप में चेक कर लिया और उनको उस एरे में से हमने डिलीट कर दिया। तो हमारे पास जो अपडेटेड एरे आई है वो ये है हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ एम्प्टी इंडेक्सेस आ रहे हैं इसमें, तो हमें वो नहीं चाहिए, तो हम इसको दोबारा एक न्यू एरे में पुश कर देते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं इफ़ स्प्लिट str इंडेक्स पर वैल्यू पड़ी है, ये जो मैंने न्यू एरे बनाई थी, अब इसके अंदर हम पुश कर देते हैं उन इंडेक्सेस को जो हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। अब दोबारा मैं कंसोल करता हूँ इसको। अब न्यू एरे को कंसोल करूँगा तो मेरे पास जो पैटर्न्स बनेंगे वो ये बनेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो इंडेक्सेस नल थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं और हमारे पास अब अपडेटेड एरे आ चुकी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद अब हमने चेक करना है इन पैटर्न्स को ये मैच करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोगों ने पहले सबसे इसको 4 पे डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास समटाइम्स इस तरह भी पैटर्न्स आ सकते हैं। लाइक मेरे पास ये आ गया, मेरे पास ये आ गया, दैट्स मीन इसकी ओपनिंग ब्रैकेट पहले इंडेक्स पे और इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो हमारे पास लास्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। तो हमने इसको मैच करना है। तो हम इसके लिए क्या लॉजिक लगाते हैं, हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको 2 एरेज में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। वो किस तरह करेंगे, हम पहले सबसे इसकी एक मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू निकालेंगे हम न्यू एरे डॉट लेंथ को हम डिवाइड कर देते हैं 2 पे। दैट्स मीन हमारे पास एक मिड वैल्यू आ गई अब, ठीक है। यहाँ हम एक और कंडीशन लगा देते हैं। सपोज हो सकता है कि हमारे पास न्यू एरे की ऊपर ही हमारे पास कंडीशन जो है वो फॉल्स हो सकती है समटाइम्स। तो यहाँ मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि अगर इसकी लेंथ है तो देन इसमें आए, ठीक है। और उसके बाद जब हमारे पास मिड वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने
एक लूप लगानी है जिसके अंदर हमने लाइक ये दो इंडेक्सेस जो हैं वो उसमें पुश करेंगे हम। हमारे पास मिड वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम एक और लूप लगाई जो कि चलेगी, क्योंकि हम दो एरेज़ में हमने दोनों को मैच करवाना है, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स को। इस वजह से हमने दो एरे में इसको तकसीम करना है। तो सबसे पहले हमने एक लूप लगाई जो कि मिड वैल्यूज़ तक चलेगी। तो अब जो मैंने ये फ़र्स्ट एरे बनाई थी, इसके अंदर मैं फ़र्स्ट एरे के अंदर पुश कर देता हूँ। इसके सिर्फ दो इंडेक्सेस जो पहले वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद एक सेकंड एरे के लिए लूप लगाता हूँ। उसको मैं स्टार्ट करता हूँ मिड से और उसको मैं क्लोज़ करता हूँ स्प्लिट एरे डॉट लेंथ पे। और उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सेकंड के अंदर पुश कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट एंड कंसोल डॉट लॉग सेकंड, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को करता हूँ तो फिलहाल हमारे पास आई थिंक कुछ आंसर गलत हो गया, सॉरी। यहाँ हमारे पास न्यू एरे आनी थी, मैंने वो गलत इधर अब चेक करते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए अब दो एरेज़ में जो है ये चीज़ें तकसीम हो गई हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि हमने इन दो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग को चेक करना है कि ये दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक और लूप लगाते हैं जो कि ये चेक करेगा। सबसे पहले हम दूसरी एरे की लेंथ काउंट कर लेते हैं। काउंट इज इक्वल टू सेकंड डॉट लेंथ, ठीक है। उसके बाद हम एक लूप लगाते हैं जिसके अंदर हम इसको चलाते हैं हम मिड वैल्यूज़ तक, क्योंकि ये मिड वैल्यूज़ तक चलेगा, क्योंकि हम इसके अंदर डबल बार चेक कर रहे हैं। देखिएगा अभी मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, वो आपको समझ आ जाएगी उससे। अगर हमारे पास पैटर्न डॉट इंक्लूड्स हमारे पास पैटर्न डॉट इंक्लूड्स और फर्स्ट डॉट ज्वाइन, और मैंने यहाँ क्या किया है, उसको ज्वाइन कर दिया है। दैट्स मीन ये एरे ओपन हो जाएगी और ये दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आपस में मैच कर जाएंगे। तो अगर ये यहाँ ट्रू होता है दैन हम इसको फ्लैग को कर देंगे ट्रू, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, एल्स इफ पे। उसके बाद हमारे पास पैटर्न्स डॉट इंक्लूड्स, अगर हमारे पास सेकंड वाला मैच हो जाता है देन भी हम इसको फ्लैग को कर देंगे ट्रू। अब ये जो कंडीशन लगा रहा हूँ, समहाउ हमारे पास केस बन सकता है कि हम लोगों को ओपनिंग टैग जो है वो फर्स्ट में हो और उसका क्लोजिंग टैग जो है वो लास्ट में हो। तो हमें ये चीज़ यहाँ चेक करनी है। तो ये कंडीशंस मैं उसके लिए बना रहा हूँ कि वो किस तरह करें कि हम पैटर्न्स, ये एक सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। तो मैं उसकी कंडीशंस बना देता हूँ। अगर हमारे पास फर्स्ट एरे का इंडेक्स और सेकंड एरे का इंडेक्स मैच हो जाता है, मतलब कि ये दोनों ब्रैकेट्स अगर मैच हो जाती है तो हम यहाँ फ्लैग को कर देंगे ट्रू, ठीक है। और उसके बाद एलसी पे और लगा देता हूँ, इन दोनों को ले आता हूँ। हमारे पास अब फर्स्ट एरे का इंडेक्स और सेकंड में हम लास्ट एरे का इंडेक्स उठाते हैं। और अगर ये दोनों काउंट हो जाते हैं तो सॉरी आई थिंक आई मिस सम ब्रैकेट हियर, लेट मी चेक दैट अगेन। ओके, यहाँ हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ हम फर्स्ट एरे का इंडेक्स उठाएंगे और सेकंड एरे से लास्ट इंडेक्स उठाएंगे। मतलब कि अगर हमारे पास जो फर्स्ट एरे पे अंदर ब्रैकेट पड़ी हुई है वो अगर ट्रू है वो उसकी ओपनिंग ब्रैकेट और लास्ट एरे की जो क्लोजिंग ब्रैकेट
उसी की क्लोजिंग ब्रैकेट अगर सेकंड एरे में लास्ट इंडेक्स पे पड़ी हुई है तो ये कंडीशन भी हमारे पास ट्रू हो जाएगी। उसके बाद हम इसको एल्स कर लेते हैं, एल्स के अंदर हम इसको कर देते हैं फॉल्स, और एंड में हम इसको कर देते हैं रिटर्न अगर फ्लैग है हमारे पास ट्रू, ये है वैलिड, अदरवाइज इनवैलिड। ओके, और इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, फ्लैग को स्टार्टिंग में ट्रू कर दिया, ये हमारे पास बन गया। अब हम चेक करते हैं इसको, पहले मैंने ये ब्रैकेट्स दी हैं, सबसे पहले चले चेक कर लेते हैं हम इसको, ये हमें क्या आंसर देता है। सॉरी, ठीक है, हमारे पास ये एक वैलिड है। अगर मैं इसके अंदर एक पैरेंथेसिस और ऐड कर देता हूँ तो ये हमारे पास इनवैलिड हो जाएगा। अब इसमें जो मैंने पैटर्न दिया हुआ है उसको ट्राई करके देखते हैं कि ये क्या कहता है। ठीक है, इसको ट्राई किया, ये हमारे पास वैलिड पैटर्न है। अब इसमें भी देखें ब्रैकेट सारी मैच हो रही हैं। अब मैं इसको दे के देखता हूँ, ये भी हमारे पास वैलिड है। ठीक है, और अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि अगर हमारे पास ये है और ये है तो ये भी हमारे पास वैलिड है। ठीक है, इसको करने के और भी तरीके हो सकते हैं, इस सवाल को करने के तरीके और भी हो सकते हैं कि अगर आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट्स को काउंट कर लें कि कितनी ओपनिंग आ रही हैं, कितनी क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ रही हैं, उस तरह भी कर सकते हैं आप लोग। उस तरह भी आपके पास एग्जैक्ट रिज़ल्ट आ सकता है। लेकिन आई थिंक कि कुछ पैटर्न्स अगर वो कह रहा है कि मैच करने हैं, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स को मैच करना है तो मैच करने का मुझे एक ये प्रॉपर एक अच्छा तरीका लगा है जो मैंने बनाया है। सो आई थिंक कि आप लोगों को भी ये बेहतर लगेगा, आप लोग इसको ट्राई करें डिफरेंट पैटर्न्स के साथ। अगर कोई इशू वगैरह आता है तो आप लोग कमेंट्स में जो है वो मुझे बताएं, ताकि फिर इस मज़ीद मैं इम्प्रूवमेंट्स वगैरह कर सकूँ। थैंक यू एवरीवन।